गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकर द्वारा में आपका स्वागत है। मैं लवी राजपूत। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ चल रही है वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हमने अब तक आपको क्या क्या बता दिया था। तो उत्तर प्रदेश में हमने आपको अब तक एक तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से अवगत कराया था, और उसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश की जो है वो भौगोलिक स्थिति से आपको अवगत कराया था, है नहीं। तो उससे आगे देख लेते हैं। आज आपको जो है ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है किस राज्य से सीमा स्पर्श करता है नहीं, ये चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम यूपी का मैप बना लेते हैं, यूपी के मैप पे आपको समझा देते हैं, तो यूपी के मैप से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है नहीं। इस तरीके से देखो, यहाँ से देखते हैं ये क्या है आपका, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्या है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप है। इस तरीके से देखना है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप है इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से चलते हैं ऐसे ये, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप है। इस उत्तर प्रदेश स्पेशल के मैप में फिर से बना देते हैं, कोई नहीं। देखो उत्तर प्रदेश स्पेशल, यहाँ से देखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे करके, है नहीं। यहाँ से चलते हैं, फिर उसके अलावा यहाँ पे एक स्टेट, और फिर आपका ये यहाँ से यहाँ तक का, है नहीं। देख लेते हैं अब कौन सा स्टेट कहाँ है, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हमने कई बार आपको बता दिया, ये क्या है, ये है उत्तराखंड, है नहीं। और ये क्या है, तो ये है नेपाल, और ये नेपाल क्या है, तो ये नेपाल है देश, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं, इधर इधर क्या है, ये बिहार, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ इधर ये क्या है, यहाँ इधर ये क्या है, और यहाँ पे इधर क्या है, तो यहाँ ये क्या है, तो ये है आपका झारखंड। ये कौन सा है, झारखंड। और ये कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़, ठीक है। और इधर आपका ये कम्प्लीटली क्या है, तो ये है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये क्या है भैया, मध्य प्रदेश। उसके अलावा अगर हम इसकी देखें तो ये क्या है, तो ये है आपका राजस्थान। और इधर देखा जाए तो ये क्या है, हरियाणा। ये क्या है जी, हरियाणा। और यहीं पे एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, तो इसका नाम है दिल्ली। और यहीं पे एक स्टेट ये यहाँ पे आता है, और इस स्टेट का नाम क्या है, एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये आपको पता तो चल गया कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, 8 के साथ में करता है नहीं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली के साथ में करता है। और एक आपका देश है नेपाल, नेपाल के साथ में जो है वो सीमा स्पर्श करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, वीडियो के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा लेखपाल, जो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्जाम होता है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से अपनी निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का वो नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करता है या नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ देख लो कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि टोटली कितने करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं भैया, 7 ज़िले। 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल देश से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो 7 में कौन कौन से ज़िले हैं, तो एक आपका यहाँ पे आएगा इस तरीके से, एक ज़िला ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो एक ज़िला यहाँ पे ये होगा, ठीक है। और उसके अलावा कितने हैं टोटल, 7 है ना। तो यहाँ देखो 7 में से आपका 2 मैंने बता दिए, एक ज़िला आपका ये यहाँ पे ये रहा। उसके अलावा अगर हम आगे और देखें तो एक ज़िला यहाँ पे आपका ये रहा। कितने हो गए, 1 2 3 4, और कितने हैं, 7। तो अभी 3 और हमें देखने हैं। 3 में से आप देखो एक यहाँ पे होगा, ये 3 में से एक ज़िला आपका ये यहाँ पर है। 2 ज़िले और देखने हैं हमें, तो 2 ज़िलों में से एक ज़िला आप ये यहाँ पे रख लो, और एक ज़िला और आपको रखना है, एक ज़िला आप जो है वो आप यहाँ पे रख लो। इस तरीके से आप ये रख लो। तो ये कितने हो गए, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए।
ठीक है। तो नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं? 7। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो 7 में आप यहाँ पे देख लो, अगर हम सबसे पहले इस वाले की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं ये इस तरीके से है नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं, है नहीं, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी, है नहीं। यहाँ पे ये नेपाल, ठीक है। अब देख लो पहला वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम इस वाले जिले की बात करें तो ये है बेटा पीलीभीत। ये क्या है? पीलीभीत, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये पीलीभीत जो है वो नेपाल से भी अपनी सीमा स्पर्श कर रहा है, और ये जो है वो उत्तराखंड से भी अपनी सीमा स्पर्श कर रहा है। तो उत्तराखंड का भी तुम्हें पता चल गया कि उत्तराखंड से कहीं ना कहीं पीलीभीत भी सीमा स्पर्श करता है, तो उत्तराखंड का एक तो क्लियर हो ही गया, है नहीं। उसके अलावा देखो पीलीभीत यहाँ नेपाल से भी सीमा स्पर्श करता है। उसके अलावा आप दूसरा देखो, अगला वाला कौन सा है? तो अगला वाला है लखीमपुर खीरी। ये कौन सा है बेटा? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता भी चुका हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी है, जो कि नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करे हुए है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि आगे कौन कौन से। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बता दूं जिसे याद करने का। आप ऐसे कर लो, BS BS, एक आप BS यहाँ पे लिख लो और एक आप BS यहाँ पे लिख लो, फिर एक आप BS यहाँ पे लिख लो और एक आप फिर BS आप जो है वो यहाँ पे लिख लो। तो BS और BS शॉर्ट में बता रहा हूँ। शॉर्ट में कैसे? तो अगर हम इस वाले BS की बात करें तो इस वाले B से क्या हो जाएगा? तो इस वाले B से हो जाएगा बेटा आपका बहराइच। क्या हो जाएगा? बहराइच। क्या हो जाएगा जी? बहराइच। और अगर हम S से देखें तो S से क्या हो जाएगा? तो S से हो जाएगा बेटा यहाँ पे श्रावस्ती। S से क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। अगले B से अगर हम देखें तो अगले B से क्या हो जाएगा? तो अगले B से हो जाएगा बेटा बलरामपुर। क्या हो जाएगा? बलरामपुर। क्या हो जाएगा? बलरामपुर। और अगले S से अगर हम देखें तो अगले S से क्या हो जाएगा? तो अगले S से हो जाएगा सिद्धार्थ नगर। क्या हो जाएगा जी? सिद्धार्थ नगर। और आगे हम देख लें, ये जो अगला आगे है ये है आपका महाराजगंज। ये कौन सा है? महाराजगंज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल देश से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका पीलीभीत, एक है लखीमपुर खीरी, एक है बहराइच, एक है श्रावस्ती, एक है बलरामपुर, एक है सिद्धार्थनगर, एक है आपका महाराज। तो यहाँ पे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, BS BS। तो पहले B से बहराइच, फिर S से श्रावस्ती, फिर B से बलरामपुर, और फिर आपका S से क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। तो BS BS याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, बाकी कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। और आगे आपका सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? महाराजगंज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अगर मान लो, देखो मैप से पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन बुक में भी नहीं है नहीं, और कभी किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी नहीं आया है, और अचानक से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर आ जाए तो कैसे करा जाएगा? तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आप जानते हो कि इधर की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है? इधर की डायरेक्शन तो ये पूरब है, पूरब में बिहार है। और इधर की डायरेक्शन क्या है? इधर की डायरेक्शन क्या होती है? तो इधर की डायरेक्शन होती है पश्चिम। इधर की डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम। और ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है? तो ये डायरेक्शन होती है उत्तर। और अगर हम नीचे वाले की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है? तो ये होती है आपका दक्षिण। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से उसने मान लो एक क्वेश्चन बना के दे दिया कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श कर रहे हैं, और उनको दे दे, 4 को दे दे, यहाँ कोई भी आपका चार्ट उठा के दे दे और कह दे क्रम लगा दो पूरब से पश्चिम, या आपसे कह दे क्रम लगा दो पश्चिम से पूरब, तो वो कहे कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श कर रहे हैं, आपका ये है, ये है, ये है, ये है नहीं, 4 दे देगा। और फिर कहेगा कि इनका पूरब से पश्चिम क्रम लगा दो। तो पूरब से पश्चिम क्रम लगाने के लिए कह दे आपसे, या फिर आपका पश्चिम से पूरब लगाने के लिए कह दे, सीधा आप पे मैप यहाँ आ जाओ। अगर वो पूरब से पश्चिम लगाने के लिए कह दे आपसे, तो पूरब से पश्चिम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरब में देख लो, सबसे पहले महाराजगंज, महाराजगंज के बाद में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद में श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में बहराइच, बहराइच के बाद में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद में पीलीभीत। ठीक है। और अगर वो कह दे कि उत्तर प्रदेश के
वो जिले जो नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं उनका क्रम लगा दो पश्चिम से पूरब। तो देखो पश्चिम तो इधर होगा और पूरब उधर होगा, तो आप पश्चिम से पूरब क्रम लगा दो। तो सबसे पश्चिम में कौन आएगा? पीलीभीत। उसके बाद में कौन आएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद में कौन आएगा? बहराइच। बहराइच के बाद में कौन आ जाएगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद में कौन आ जाएगा? बलरामपुर। बलरामपुर के बाद में आ जाएगा सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद में आ जाएगा कौन? महाराजगंज। तो इस तरीके से आसान हो जाता है मैप से पढ़ना, और कोई बात नहीं है। तो नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, और कौन कौन से करते हैं आपके सामने रखे हुए हैं बिल्कुल A to Z बढ़िया से, है नहीं। अब हम आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो बिहार के साथ में सीमा स्पर्श कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो जिले जो बिहार के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो अगर मान लो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं ताकि कहीं थोड़ा दिक्कत ना आ जाए। इधर पूरब में क्या है बेटा? बिहार। ठीक है, पूरब में क्या है? बिहार। और वो अगर कहे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ में सीमा स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी 7 हैं। कितने हैं? 7। तो ये भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं जो आपका बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं बेटा? 7 में आप ये देख लो, एक तो महाराजगंज हो ही गया। महाराजगंज है कहीं ना कहीं, महाराजगंज बिहार से भी सीमा बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराजगंज बिहार से भी सीमा बनाए हुए, तो एक तो महाराजगंज हो ही गया। 7 है, एक महाराजगंज हो गया, खत्म हो गया। कितने रह गए? 6। अब 6 देख लेते हैं। अब 6 में बेटा देखो, तुमने अभी देखा होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, इससे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे एक जिला है और इस जिले का नाम क्या है? तो इस जिले का नाम है सोनभद्र। इस जिले का नाम क्या है बेटा? तो इस जिले का नाम है सोनभद्र। तो सोनभद्र मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सोनभद्र बिहार से भी सीमा स्पर्श करता है। तो बिहार से सीमा स्पर्श करने वाला एक तो सोनभद्र हो गया, और एक यहाँ पे महाराजगंज आपको दिख ही रहा है। तो महाराजगंज और एक सोनभद्र कितने हो गए? 2। और टोटल कितने हैं? 7। अब बचे कितने? 5। तो अब 5 को देख लो, वो 5 कौन कौन से? बड़ा आसान है तरीका पढ़ने का। यहाँ पे 5 में देख लो, एक आपका यहाँ होगा कोई ना कोई, ठीक है भैया। उसके अलावा जो है एक आपका यहाँ होगा कहीं ना कहीं। 5 आपको सेट करने हैं, है नहीं। अब वो 5 आप कैसे कैसे सेट करोगे देखो, तो कितने हो गए? 2। और एक आप यहाँ पे छोटा सा पूरब को आप एक यहाँ पे देख लो। उसके अलावा हमें 2 और देखने हैं, तो वो 2 आप कहाँ पे देखो, तो 2 एक आप बेटा यहाँ पे नीचे लगा दो, इस तरीके से एक नीचे लगा दो यहाँ पे, और एक आप यहाँ पे बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप यहाँ पे बीच में लगा दो, है नहीं। ये देखो कितने हो गए टोटल, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो बिहार के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं, जिनमें आपका ऊपर आपका महाराजगंज हो गया, सबसे नीचे आपका दक्षिण में आपका सोनभद्र हो गया। अब वो 5 कौन कौन से उनको देख लेते हैं बेटा। 5 में आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है कुशीनगर। क्या नाम है जी? कुशीनगर। तो एक तो यहाँ पे हो गया कुशीनगर। आपसे पूछेगा क्या कुशीनगर बिहार से सीमा स्पर्श करता है? तो करता है। आपसे कहेगा कि कुशीनगर के बाद में कौन आएगा, तो कुशीनगर के बाद में बेटा यहाँ पे देखना देवरिया। कुशीनगर के बाद में कौन आएगा? देवरिया। कुशीनगर के बाद में क्या है? देवरिया। देवरिया के बाद में आप देखना, देवरिया के बाद में आएगा बलिया। बलिया, क्या बलिया उत्तर प्रदेश से क्या बलिया जो है बिहार से सीमा स्पर्श करता है? करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी बलिया है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपसे पूछेगा कि अगला जिला कौन सा है, तो आप देखो ऊपर से कौन कौन से थे। तो यहाँ पे महाराजगंज हो गया, महाराजगंज के बाद में कुशीनगर हो गया, कुशीनगर के बाद में देवरिया हो गया, देवरिया के बाद में आपका बलिया हो गया, बलिया के बाद में कौन सा आएगा? बलिया के बाद में आएगा गाजीपुर। कौन सा आएगा बेटा? गाजीपुर। ये कौन सा है? गाजीपुर। ये गाजीपुर है नहीं। ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। गाजीपुर क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है ना वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो हमारे जो है ना भारत में क्या क्या लेके आया था। हमारे भारत में जो है वो नागरिक सेवा का जनक, अगर आपसे पूछ ले कि नागरिक सेवा का जनक कौन था, तो नागरिक सेवा
नागरिक सेवा का जनक कौन था? तो नागरिक सेवा का जनक उत्तर प्रदेश में इसी को कहा जाता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि चल अदालत कौन लाया था, तो चल अदालत भी यही लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो इस लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ना, वो यहीं पे गाजीपुर में है, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे पूछ ले कि दरोगा का पद कौन लाया था, दरोगा का पद, तो दरोगा का पद भी हमारे यहाँ पे यही लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लाया था। अच्छा, हमारे यहाँ पे कहे कि स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था भारत में, तो भारत में स्थायी बंदोबस्त भी कौन लाया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त, उसके अलावा दरोगा का पद, उसके अलावा नागरिक सेवा का जनक और चल अदालत और जमींदारी प्रथा को कम करने का काम किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। ये हमारे भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आया था और इसको गाजीपुर में इसका मकबरा है नहीं, ध्यान रखना। नीचे देखो, गाजीपुर से नीचे कौन सा आता है? तो गाजीपुर से नीचे आता है बेटा ये चंदौली। कौन सा आता है? चंदौली। तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं? 7। और 7 के साथ आपके सामने रखे हुए देखो, आपका जो है वो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले हो गए। अब इनमें से कोई सा भी पूछ ले, आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं उनका क्रम लगाओ उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण लगा दो, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगा लो, महाराजगंज से चलो, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और वो कहे कि आप दक्षिण से उत्तर चलो तो नीचे से चल पड़ो, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। महाराजगंज भी फेमस है, महाराजगंज, महाराजा, महाराज किस पे बैठते हैं? कुर्सी पे, सिंहासन पे। और सिंहासन किसका बना होता है? लकड़ी का। तो लकड़ी के सामान के लिए, लकड़ी से जो उपकरण बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा जिला फेमस है? महाराजगंज फेमस है इसके लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटेक्ट में आता है इसीलिए। अब आप नीचे आ जाओ, नेपाल के हो गए और आपका जो है वो बिहार वाले हो गए। अब आप जो है देखो एमपी वाला करा देते हैं, एमपी से 11 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से देख लेते हैं, उत्तराखंड से कितने करते हैं। देखो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश के जो हैं वो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करते हैं? मोस्टली बच्चे जानते होंगे, है नहीं, मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा स्पर्श करते हैं, मोस्टली जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर मुरादाबाद से ही हम क्लास ले रहे हैं, तो मुरादाबाद के ही बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लेते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले एक तो आपका पीलीभीत हो ही गया, पीलीभीत हो गया। टोटल कितने हैं? 7 जिले हैं भैया उत्तराखंड से सीमा स्पर्श करने वाले। उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 7 में से एक पीलीभीत हो गया, खत्म, बचे कितने? 6। आगे आ जाओ, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था इस तरीके से बेटा, ये यहाँ ऐसे इस तरीके से समझाया था। ये क्या था? ये था सहारनपुर। ये कौन था बाबू? सहारनपुर। ये क्या था? सहारनपुर, ठीक है। अब एक सहारनपुर हो गया, इधर एक पीलीभीत हो गया, 2 खत्म, टोटल 7, बचे कितने? 5। अब बीच में यहाँ पे 5 देख लेते हैं, वो 5 कौन कौन से हैं, देख लेते हैं यहाँ पे 5 कौन कौन से हैं। तो एक यहाँ पे हो गया ये, ठीक है भैया, और एक आपका ये यहाँ पे हो गया, और इसके अलावा एक आपका यहाँ पे हो गया। हमें 2 और रखने हैं, 2 और रख लेते हैं। एक हमने ये रख दिया, एक हमने ये रख दिया, और एक और उठा के रख लेते हैं हम। एक आपका ये यहाँ से ले आते हैं, ये लो, कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 में एक तो आपको मैं बता चुका हूं पीलीभीत। पीलीभीत नेपाल देश के साथ सीमा भी स्पर्श करता है और उत्तराखंड के साथ, स्टेट के साथ भी सीमा स्पर्श करता है। इधर सहारनपुर भी करता है। अब आपको देखने हैं कि कौन कौन से और बचे हैं जो करते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये उत्तराखंड को थोड़ा ना ऊपर ले जाते हैं, नहीं देखिए यहाँ दिक्कत हो जाएगी। आपको सबको पता तो चली गया कि है क्या ये। अरे भाई क्या कह रहा है, चलो कोई नहीं, है नहीं, ये हो गया। देखो उत्तराखंड तो है ही, यहाँ पे लिख देते हैं यार, यूके शॉर्ट में लिख देते हैं उत्तराखंड, है नहीं। देखो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, सहारनपुर के बाद में कौन सा आएगा? तो सहारनपुर के बाद में आएगा मुजफ्फरनगर। कौन सा आएगा? मुजफ्फरनगर। ये वाला कौन सा है? तो ये है मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर हो गया। मुजफ्फरनगर के बाद में कौन सा है? तो मुजफ्फरनगर के बाद में आप देखो यहाँ पे, तो मुजफ्फरनगर के बाद में आता है बिजनौर। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आता है बिजनौर। बिजनौर के बाद में कौन सा आता है बेटा? बिजनौर के बाद में आपका ही आता है मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में कौन सा आता है?
तो मुरादाबाद के बाद में रामपुर आता है, देखो बढ़िया, सबको पता है रामपुर, है नहीं। और रामपुर के बाद में कौन सा आता है, तो रामपुर के बाद में आता है ये वाला बरेली। कौन सा आता है, बरेली, ध्यान रखना बरेली। बरेली भी उत्तराखंड से सीमा स्पर्श करता है। तो देखो उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं, 7। और 7 के देख लो आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सबसे आसान यही है, तुम्हारे लिए याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुरादाबाद देख लो, रामपुर, उसके आगे बरेली, बरेली से आगे पीलीभीत, और इधर देख लो आप बिजनौर, बिजनौर से आगे मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से आगे आपका क्या है, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। और 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। और वो 3 राज्य आपका राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लो यहीं पे आपको दिख भी रहा होगा, इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश एचपी, और इधर हरियाणा। हरियाणा से भी लगा हुआ है सहारनपुर, और आपका हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है सहारनपुर, और उसके अलावा आपका उत्तराखंड से भी लगा हुआ है सहारनपुर। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, 4 के साथ सोनभद्र। लेकिन अगर बन जा इसके बाद में और कौन सा है, तो इसके बाद में अगर बन जा तो ये सहारनपुर ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, है नहीं। आगे चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि नेपाल देश के साथ में कौन कौन से जिले हैं, बिहार राज्य के साथ में कौन कौन से जिले हैं, उत्तराखंड राज्य के साथ में कौन कौन से जिले हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे देख लेते हैं। देखो पहले थोड़ा आसान वाला देख लेते हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान वाला देख लेते हैं। तो राजस्थान वाले में देख लेते हैं कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं, बताओ कितने करते हैं, 2, सिर्फ 2 करते हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो रहा ये यहाँ पर, ठीक है, एक तो रहा ये, और उसके साथ में दूसरा आपको ध्यान रखना, दूसरा रहा आपका ये रहा दूसरा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला वाला कौन सा है, तो इस वाले को अगर देखा जाए, ग्रीन वाले को अगर देखा जाए, ये कौन सा है, तो ये है बेटा आपका जो है मथुरा। कौन सा है, मथुरा, ये कौन सा है, मथुरा। और अगर हम इस वाले को देखें तो ये कौन सा है, तो ये है आगरा। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, एक है आपका मथुरा, एक है आपका आगरा। ये वही मथुरा है जहां पे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, मथुरा में। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा यहीं पे एक स्टेट आता है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है बेटा, गोरखपुर। यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में होती है नहीं, ध्यान रखना। यहीं पे देखो ये जितने जिले मैंने बताए ना, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर वगैरह, इन जिलों में ना एक जनजाति पाई जाती है, थारू, थारू जनजाति पाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति पाई जाती है जो उत्तर प्रदेश की कैसी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। वो इसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, टोटल इसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे मोस्टली जिला लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, ये मोस्टली जिले यही हैं इसके लिए, यानी ध्यान रखना। चलो, तो मथुरा और आगरा है नहीं, ध्यान रखना। अब मथुरा और आगरा जो है वो राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं। अब यहीं पे देख लो, अगर हम बात करें एमपी, तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है, तो किसके साथ में करता है, मध्य प्रदेश के साथ में करता है। और अगर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा स्पर्श करेगा तो सबसे ज़्यादा जिले भी होंगे। तो कितने जिले, 11। कितने जिले बेटा, 11। इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, कभी दिक्कत आ जाए। पता तो सभी को चल ही गया है कि यहाँ ये नीचे सबसे लंबी सीमा किसकी है, एमपी, मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की सीमा है, सबसे लंबी सीमा यही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जिले भी सीमा स्पर्श करेंगे। तो कितने जिले सीमा स्पर्श करेंगे, 11 जिले, 11 जिले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं, 11। 11 में देख लो 2 कम कर दें, 2 कम कर देते हैं। देखो आगरा हो गया, सोनभद्र हो गया। तो आगरा भी करता है, सोनभद्र आगरा दोनों करते हैं, टोटल है 11। 2 ये कम हो गए, कितने बचे, 9। उसमें से और कम करते हैं। देखो ये देख लो, ये वाला, ये बेटा ये वाला पूरा कंप्लीटली, ये जो एमपी से 3 और से घिरा हुआ है, ये वाला कंप्लीटली, ये क्या है, ललितपुर। ये क्या है, ललितपुर। ललितपुर कम हो गया, ललितपुर कम हो गया, 3 कम हो गए, कितने बचे, 8 बचे। अब यहीं पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि उत्तर प्रदेश का जो है ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों के साथ में सीमा स्पर्श करता है वो ललितपुर है, लेकिन किसके साथ में करता है, झांसी के साथ में करता है। तो यहीं पे एक जिला आ गया झांसी, ये झांसी, ये कौन सा होगा, तो ये झांसी होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया झांसी,
ठीक है, ये हो गया ललितपुर, और ये क्या हो गया आगरा, और ये क्या हो गया सोनभद्र। कितने कम हो गए 4, अब बचे कितने 7। अब 7 में से देख लेते हैं कि कौन सा जो जिला है वो कहाँ है नहीं, 7 में से देख लेते हैं कि कौन सा जिला जो है वो कहाँ है। तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, सोनभद्र की तरफ से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोनभद्र की तरफ से चलते हैं। सोनभद्र की तरफ से चलते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं सोनभद्र से जस्ट सटा हुआ यहाँ पे ये क्या है, सोनभद्र से सटा हुआ है नहीं। तो सोनभद्र से यहीं पे सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर। कौन सा है, मिर्जापुर। तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों एक जगह लगे हुए हैं, और ये कभी कभी अगर पूछ लेता है ना कि सोनभद्र और मिर्जापुर स्पेशली कौन से खंड में आते हैं, तो सोनभद्र और मिर्जापुर स्पेशली आता बघेलखंड। बघेलखंड के अंदर 2 जिले आते हैं, कौन कौन से, सोनभद्र और मिर्जापुर। बाकी यहाँ से ये आपका एमपी से लगने वाले जितने भी जिले हैं ना, ये सब बुंदेलखंडी जिले आते हैं, इनको बोल दिया जाता है बुंदेलखंड वाले जिले बोल दिया जाता है नहीं। तो एक तो हो गया मिर्जापुर। मिर्जापुर के आगे आ जाओ, मिर्जापुर से आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे देख लेते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर से आगे आ जाओ, तो मिर्जापुर से आगे कौन सा है, तो मिर्जापुर से आगे है प्रयागराज। कौन सा है, प्रयागराज। सोनभद्र, सोनभद्र के बाद में मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद में प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज से आगे कौन सा आएगा बताओ, प्रयागराज के आगे कौन सा आना चाहिए, तो प्रयागराज के आगे आएगा चित्रकूट। प्रयागराज से आगे कौन सा आएगा बेटा, तो प्रयागराज से आगे यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आएगा चित्रकूट। क्या आएगा जी, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट से आगे क्या आएगा, तो चित्रकूट से आगे आपको ध्यान रखना है, तो चित्रकूट से आगे आएगा यहाँ पे बेटा बांदा। कौन सा आएगा, बांदा। बांदा के बाद में कौन सा आएगा, चित्रकूट। चित्रकूट के बाद में बांदा, बांदा के बाद में कौन सा आएगा, तो बांदा के बाद में आएगा महोबा। बांदा के बाद में कौन सा आएगा, महोबा। ये क्या आएगा, महोबा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये महोबा आएगा, इस तरीके से है नहीं, ये महोबा हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना कि यहाँ सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद में चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद में महोबा, बांदा के बाद में महोबा। मैंने कलर अलग अलग ले रखे हैं, तो आप कलर के हिसाब से देख लेना, जिस कलर से मैंने आपको जिले दर्शाया ना उसी से लिख दिया है नहीं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखो सोनभद्र ग्रीन से, आपका मिर्जापुर येलो से, ऐसे ध्यान रखना, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद झांसी। कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं, 8 और 1 आगरा 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। 2 बच रहे हैं हमारे। तो अभी 2 कौन कौन से बच रहे हैं, जालौन और इटावा। शाबाश, वेरी गुड। कौन कौन से बच रहे हैं भैया, तो एक बज रहा है आपका जालौन और एक बज रहा है आपका इटावा। अब देखना ये है कि पहले जालौन आएगा या इटावा आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा जालौन, जालौन। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो आगे कौन सा आएगा, ये तो ये आएगा आगे यहाँ पे इटावा। ये क्या आएगा, इटावा। लो भैया, हो गए 11 के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाले। यही थोड़े से भारी लगते हैं, इनमें थोड़ा सा लगता है कि 11 के 11 जिले बड़े कंफ्यूजन वाले कि किधर से चलें कैसे चलें। तो अब आप पूरब से चलो, तो कोई बात नहीं है, पूरब से देख लो, आपका जो है सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, बांदा के बाद महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, आगरा, सॉरी जालौन, इटावा, आगरा, आगरा के बाद मथुरा, मथुरा आगरा राजस्थान से। तो मध्य प्रदेश से बता दिए हमने, आपका राजस्थान से बता दिए हमने, आपका बिहार से बता दिए हमने, अपना नेपाल देश से बता दिए हमने, जो है आपका उत्तराखंड से बता दिए, सहारन, उसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश से बोले तो सिर्फ एक ही हो गया। कौन सा हो गया, सहारनपुर हो गया। उसके अलावा झारखंड से गए तो एक बेटा, वो भी कौन सा है, सोनभद्र। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से गए तो कितना बेटा, एक, कौन सा, वो भी सोनभद्र। उसके बाद एमपी आ गए 3, राजस्थान से कितने, 2, आगरा और मथुरा। उसके अलावा दिल्ली, दिल्ली से कितने, 2, दिल्ली से भी बता चुके हैं कितने हैं, 2। तो दिल्ली से अगर पूछे तो कितने हैं, 2। एक है गाजियाबाद, गाजियाबाद, और एक है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ये हो गया। अब हरियाणा की बात आती है ना,
कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं, तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। कितने? 6। अब 6 में से देख लो सहारनपुर एक है और एक मथुरा है, तो 2 खत्म हो गए, अब 4 बचते हैं, है नहीं। अब 4 में से देख लेते हैं कौन कौन सा आता है, तो 4 में से आप नीचे देख लो, सहारनपुर से नीचे आएगा शामली। सहारनपुर से नीचे क्या आएगा? शामली। शामली जो है वो हरियाणा से सीमा स्पर्श करता है, शामली। यहाँ पे आ जाएगा शामली, है नहीं। यहाँ पे ये क्या है? शामली। क्या है जी? ये शामली। ठीक है, शामली के बाद नीचे आ जाओ, शामली के बाद नीचे आ जाओ। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है ये? तो यहाँ पे है बागपत। क्या है जी? बागपत, है नहीं। तो शामली, बागपत, ठीक है। उसके अलावा सहारनपुर और इधर मथुरा, तो मथुरा हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया और आपका सहारनपुर हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए। अब कितने और बचते हैं? 2 और बचते हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक अलीगढ़ आपका होता है और एक होता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, एक कौन सा है? तो एक है आपका अलीगढ़, अलीगढ़, और एक है आपका बेटा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है जी? गौतम, शॉर्ट में लिख देते हैं गौतम बुद्ध नगर, GN, गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो हैं, कितने जिले जो हैं वो कितने कौन कौन से राज्य के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं, तो कंप्लीटली आपका मैप से हो जाता है। अब इसमें दिशा उषा से कोई सा भी क्वेश्चन बने कि पूरब से पश्चिम लगाना हो, पश्चिम से पूरब लगाना हो, उत्तर से दक्षिण लगाना हो, दक्षिण से उत्तर लगाना हो, कहीं से कोई भी लगाना हो तो कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना दूं, चलो लास्ट में जाते जाते, कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो नेपाल देश के साथ में सीमा स्पर्श करता है और बिहार राज्य के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करता है, बताओ कौन सा है? सीधा नेपाल देश के साथ में भी सीमा स्पर्श करता है और बिहार राज्य के साथ में सीमा स्पर्श करता है, तो सीधा सा दिख रहा है क्या? महाराजगंज। मार दो क्वेश्चन, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और जो भी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, उस पर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।